अभिजीत खड़े। आप देख रहे हैं अभिजीत खड़े WWE। और आज हम स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे। आज स्मैकडाउन में बहुत सी चीज़ें हुई। मुझे तो लग रहा है कि अपने रोमन रेंज जे उसो के सामने फेस बनना चाहते हैं। और भी हमने स्मैकडाउन में बहुत सी चीज़ें देखी, तो आज हम बात करेंगे स्मैकडाउन के बारे में। तो स्मैकडाउन में सबसे पहले शुरुआत होती है मिस टीवी की डेथ शीट के एंगल से। तो यहाँ पे मिस कहते हैं कि आज तो स्मैकडाउन में बहुत सारी चीज़ें होनी है। आज समोन स्ट्रीट फाइट है, आज एज सेमी जिन का मैच होना है, आज ट्विस्ट एंड ब्रेक का सेगमेंट है। और लेकिन वो ये बोलते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि मैंडी रोज रॉ पे जा चुकी है। और फिर वो बोलते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि मैंने ये ओटिस को वो फंसाने के लिए किया, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि नहीं, ओटिस मैंडी रोज के चक्कर में अपना ब्रीफ केस कैसे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंडी रोज रॉ में गई हैं। और फिर जब भी अपने ओटिस का थीम सॉन्ग प्ले होता है, ओटिस आते हैं और उन्हें दोनों की ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि हम तुम्हें मैं कपड़े उठा के मारूंगे। ऐसा सही में सीन हो गया कि यहाँ पे ओटिस ने इसके कपड़े उठा ली और उनकी एक चीज़ हटी थी और वहीं पे रह गए। और फिर अपने मेजर मर्चेंट भाग जाते हैं। और फिर हमें उसके बाद लेकिन फिर बैक चैनल में देखने को मिलता है मेजर मर्चेंट कोई दिक्कत नहीं, उन्हें एक फ़ोन कॉल आता है। वो बोलते हैं हाँ बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन इस फोन का मतलब आगे होता है। और फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि ओटिस टक्कर के बाद एक फ़ोन आता है और वहाँ पे फ़ोन आता है कि मेजर मॉर्गन ने आपके ऊपर कंप्लेन की है, अब आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, आपको अपना मनी इन द बैंक कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब ये स्टोरी लाइन थोड़ी अलग सी हो रही है। अब मुझे थोड़ी स्टोरी लाइन में मज़ा आ रहा है। तो हम अगली बात करते हैं। अगला मैच होता है यहाँ पे सिजारो वर्सेस ग्रैंड मेटालिक का। यहाँ पे मैं समझ में नहीं आ रहा है कि लूचा हाउस पार्टी के साथ क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। खारिस्टो बोल रहे हैं ये करो और लिंसी एंड डोराडो बोल रहे हैं ये करो, लेकिन इस मैच में कुछ होता नहीं है। आखिर में हम ये देखते हैं दोनों को रेफरी बाहर भेज देता है और फिर सिजारो ने न्यूट्रीलाइजर लगाया और सिजारो ने पिन कर दिया लिंसी एंड डोराडो को। और इसके बाद हमें फिर देखने को मिलता है ट्विस्ट एंड ब्रेक का सेगमेंट। यहाँ पे मुझे सवाल जवाब हो रहे होते हैं और यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस पूछती है निकी क्रॉस से कि तुम इतनी बार बेली से रह चुकी हो और तुम हमेशा हारी हो, इस बार तुम्हारे पास क्या प्लान है। तो निकी क्रॉस बोलती है इस बार मेरे पास ये प्लान है, इस बार क्योंकि बेली की साइड में साशा बैंक्स नहीं है तो मैं आसानी से इस बार मैं बेली को हरा के स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप ले लूँगी। और फिर निकी क्रॉस भी एलेक्सा ब्लिस से पूछती हैं फिर कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। तो बोलते मुझे खुद समझ में नहीं आता है, मैं कभी अजीब सा वेब करने लगती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब इन दोनों को भी सवाल जवाब चल ही रहे होते हैं, जब ही लेसी एवंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। लेसी एवंस आती हैं, बोलती हैं वो थोड़ा निकी क्रॉस के बारे में उल्टा सीधा बोलती है, दोनों के बीच ब्रॉड हो जाती है और फिर निकी क्रॉस और लेसी एवंस का मैच फिक्स हो जाता है। फिर हमें इसके बाद मैच देखने को मिलता है लेसी एवंस और निकी क्रॉस का। आराम से यहाँ पे निकी क्रॉस ने हरा दिया, लेकिन ये मैच थोड़ा बड़ा था। लेकिन मैच के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि रेंगते अपनी लेसी एवंस एलेक्सा ब्लिस के पास जाते हैं, क्योंकि वो कमेंट्री टेबल पर ही बैठी होती हैं। वो बोलती हैं कि फील्ड का नाम लेती हैं वो अचानक से, और फिर से अपनी एलेक्सा ब्लिस आती हैं और उनने सिस्टर एबिगेल लगा दिया लेसी एवंस को। मुझे लग रहा है कि फील्ड से सिस्टर एबिगेल एलेक्सा ब्लिस ही लगाती हैं और फिर एलेक्सा ब्लिस चली जाती हैं। और फिर हमें अगर साशा बैंक्स का इंटरव्यू देखने को मिलता है, वो भी साशा बैंक्स परफॉर्मेंस सेंटर में होती हैं और थंडरडोम में नहीं, परफॉर्मेंस सेंटर में इंटरव्यू दे रही होती हैं। और वो बोलती हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि बेली ऐसा करेंगी, हम लोगों ने कितने बड़े बड़े सपने देखे हैं कि हम बोलती हैं कि हम दोनों ने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे, हम दोनों मिलके ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बेली तुमने मुझे धोखा दे दिया। और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं वहाँ पे वापस आऊँगी और तुम्हारी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप ले जाऊँगी। और मतलब ये बहुत अच्छा ही सेगमेंट था। यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ देखी, साशा बैंक्स रो रही है, वो गले में बार बार लग रही है उस वहाँ पे हाथ,
मैं सही में लगा कि रियलिटी में कुछ हुआ है। लेकिन फिर पीछे से बैरी का अटैक होता है, लेकिन ये अटैक ज़्यादा देर तक नहीं चलता है क्योंकि लोग बचाने आ जाते हैं और क्योंकि करवा भी नहीं सकते थे। मतलब कितना मरवाओगे वो लड़की। बैरी अब बैरी ने उन्हें ब्रूटलाइज कर दिया था, तो और ब्रूटल स्टफ तो नहीं मिल सकता था और फिर बैरी चली जाती है और इसलिए अब शायद लगता है कि अब साशा बैंक्स नहीं आएंगी बहुत से महीनों तक। और फिर हमें अगला मैच देखने को मिलता है एज स्टाइल और सेमी जेन के बीच। तो इस मैच में ये होता है कि सेमी जेन थोड़ी चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ठीक ठाक सा मैच था। इस मैच में सेमी जेन चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेफरी उन्हें देख लेती हैं और फिर जब रेफरी का ध्यान कहीं और होता है, जब एज स्टाइल ने भी वही चीज़ करी सेमी जेन के ऊपर और एज स्टाइल ने सेमी जेन को कर दिया पिन। मतलब इतने दिनों बाद सेमी जेन को देख के अच्छा लगा है कि उनने थोड़ा सही सा मैच दिया, लेकिन फिर सेमी जेन को गुस्सा आ जाता है, वो एज स्टाइल के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो बाहर उन्हें मार ही रहे होते हैं कि फिर टीम सॉन्ग प्ले होता है अपने लिया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जेफ हार्डी का। जेफ हार्डी आते हैं दौड़ते उन्होंने दोनों के ऊपर अटैक कर दिया और फिर वो अटैक फिर ने चेयर निकाली, उनने दोनों के ऊपर ही चेयर मारी जेफ हार्डी ने और फिर जेफ हार्डी लैडर मारी और फिर जेफ हार्डी लैडर लेके रिंग में जा रहे होते हैं। शायद वो सैमी जेन के ऊपर सॉन्टन बॉम्ब लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैमी जेन निकल जाते हैं और फिर जेफ हार्डी माइक के ऊपर बोलते हैं कि अब मैं इन चीज़ों से थक चुका हूँ। और फिर वो बोलते हैं अब मैं बहुत थक चुका हूँ इन चीज़ों से कि कौन असली है कौन नकली है, मेरा दिमाग से खराब हो चुका है। और फिर बोलते हैं कि क्लैश ऑफ चैंपियन में एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा, सेमी जेन वर्सेस एज स्टाइल वर्सेस जेफ हार्डी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और लेकिन ये सिंपल मैच नहीं होगा, ये रेडर मैच होगा। मतलब अब तो कुछ मज़ा आने वाला है। ये लेडर मैच होगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर बैक से हमें ये देखने को मिलता है कि सेमस और किंग कॉर्बिन तैयारी कर रहे होते हैं सामने स्ट्रीट फाइट की। जब भी कोई बंदा आता है वो बोलता है कि आपसे कोई मिलने आया है और वो बिग ही होते हैं। बिग ही सेमस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीमस अपने भाग जाते हैं, लेकिन बिग ही फिर उस सिक्योरिटी गार्ड को तोड़ फोड़ देते हैं। और फिर हम सीधे हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है, लेकिन इस बार सबसे पहले रोमन रेंस आते हैं और वो लोग शिकायत तो कर रहे थे कि रोमन रेंस को आखिर में लाते लो आ गए आपके रोमन रेंस। और फिर रोमन रेंस ये उनने पॉल हेमन से माइक छुड़ाया और उन्होंने ये बोला कि ये मेरा यार्ड है, ये मेरा आइलैंड है, ये मेरी रिंग है, ये मेरा WWE है। अगर तुम लोग मेरी रिंग मेरे WWE को मुझसे ये सब ले सकते हो तो लेके दिखाओ। और फिर यहाँ पे हमें मैच देखने को मिलता है जे ऊसो और रोमन रेंस वर्सेस किंग कॉर्बिन और सेमस के बीच में। मतलब ये मैच बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इस मैच में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटैलिटी थी। इस मैच में चेयर का इस्तेमाल हुआ, लोग एक दूसरे को यहाँ पटक रहे हैं। रोमन रेंस ने तो एक बार सीमस को बैरिकेड के थ्रू स्पेयर भी लगा दिया था। और यहाँ पे अकेले रोमन रेंस ही नहीं और डे उसो भी दोनों की ऐसी की तैसी कर रहे थे, लेकिन एंडिंग हमें कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है कि अपने जो जे ऊसो होते हैं उनने किंग कॉर्बिन के ऊपर बेल्ट किंग कॉर्बिन को उनने बेल्ट मार दी रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप। किंग कॉर्बिन को लग गई, फिर रोमन रेंस ने अपना स्पेयर लगाया और फिर ऊपर से उन्होंने फ्रॉग स्प्लैश लगाया और जे ऊसो ने पिन कर दिया किंग कॉर्बिन को, जैसे पिछली बार रोमन रेंस ने किया था उनके साथ। और फिर ये मैच खत्म। फिर रोमन रेंस के रिएक्शन होते हैं ना कि मुझे इसे पिन करना है, जैसे ने पिन कैसे कर दिया। और फिर ये मैच खत्म होता है, जे ऊसो और रोमन रेंस जीत जाते हैं। लेकिन इस मैच के बाद यहाँ पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हाथ में पकड़ लेते हैं जे ऊसो और वो लाइव करने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, वो रोमन रेंस को वापस दे देते हैं। लेकिन फिर उन दोनों ने गले मिला लिए, रोमन रेंस और जे ऊसो गले मिलाते हैं। फिर अपने जे ऊसो जाते हैं और रोमन रेंस ऐसे हंस रहे हैं जैसे वो हील है ही नहीं, और फिर अपने जे ऊसो जाते हैं। लेकिन जब जे ऊसो जा रहे होते हैं तो अपने रोमन रेंस की
उन्हें देख रहे होते हैं कि अब वेडर 2 मुझसे नहीं बचेगा। मतलब अब हमें इन दोनों की बहुत तगड़ी ब्रॉड देखने को मिलेगी जहाँ पे रोमन रेंज उन्हें धोखा दे रहेंगे और अपने बेचारे जेउसो को पता ही नहीं है कि रोमन रेंज क्या खिचड़ी पका रहे हैं। और ये आज का स्मैकडाउन बहुत ही अच्छा स्मैकडाउन था। इसमें आप बताइए 5 स्टार में जैसे किसी ने कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट में। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है अभिजीत खरे, आप देख रहे हैं अभिजीत खरे WWE। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।